मैं अग्निवीर वायु के लिए मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन को लेकर के आया हूं आपके सामने। और उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन बातों को ध्यान रखना, दिल में तूफान जगाकर जम जाइए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। तो आइए हम लोग सेट 2 का लाइव डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। यहां पर क्या है कि यहां पर अग्निवीर वायु अदर देन साइंस सब्जेक्ट, कहने का मतलब जिसको जो पहले चलता था ग्रुप वाई और एक्स होता था एयरफोर्स में, तो वो वाई ग्रुप जो आप समझते थे वही है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। उसी में मैं आपको रीजनिंग का लाइव डिस्कशन दूंगा। और रीजनिंग सब्जेक्ट बच्चों के लिए, आप लोग जो फॉर्म फिलअप किए होंगे अग्निवीर वायु का, आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट रहा होगा। अन्य सब्जेक्ट तो आप अंडर 10 पढ़ते ही हैं, लेकिन रीजनिंग कहीं भी नहीं पढ़ना होता है अंडर 10 एकेडमिक में। यह सब्जेक्ट नया है आपके लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्लेटफॉर्म से मैं आपका रीजनिंग ऐसा कर दूंगा कि आपको रीजनिंग में कभी कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगा। चलिए आइए हम लोग पहला क्वेश्चन जो है 31 नंबर प्रैक्टिस सेट 2 का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प चुनना है, यानी डिफरेंट चुनना है, ऑड चुनना है आपको। इसमें देखिए क्या है, लेटर क्लासिफिकेशन का जब भी बाबू रे क्वेश्चन आवे, आप एक ही बात को अपने जेहन में समा लेना कि डिफरेंस के आधार पे, अंतर के आधार पे। अंतर कैसे? तो वर्णमाला के क्रमानुसार, यानी आपको बाएं से जनरली देता है क्रमानुसार अंतर। अगर अंतर नहीं आया तो पोजीशन का सम होगा, यानी योग होगा। आइए यहां पर देखते हैं। अगर अंतर देखेंगे तो यहां देखिए +2 है, यहां पर +3 है, यहां पर +7 है, यहां पर +2 है। नहीं, अंतर के आधार पे आपका ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, इसके पोजीशन का सम निकालते हैं। यानी सी का पोजीशन 3 होता है, ई का 5 होता है, के का 11, 11 5 16, 16 में 3 जोड़ दिए तो 19 हो गया। सी का पोजीशन 3, एफ का पोजीशन 6, आई का पोजीशन 9, 9 6 15, 3 18 हो गया। अब यहां देखिए, ए का पोजीशन 1 और एच का पोजीशन 8 और आई का पोजीशन 9, 9 और 17 1 18 हो गया। अब यहां देखिए, डी का पोजीशन 4, एफ का पोजीशन 6, एच का पोजीशन 8, 8 6 14, 14 4 18 हो गया। अब आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंट होगा। क्या किया हमने, सारे लेटर का बाएं से पोजीशन रख करके उसको जोड़ दिया, सबका योगफल क्या आया 18 18 18 और इसका आया 19। डिफरेंट क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका विकल्प ए। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो मैं समझा रहा हूं वो बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आता होगा तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं आपको बेहतर समझा पा रहा हूं या नहीं, तो फिर आपके लिए और बेहतर करने का मैं प्रयास करता रहूंगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन, ये जो आप डिस्कशन देख रहे हैं रीजनिंग का, वो आपको यूनिक न्यू भारत रेवोल्यूशन की तरफ से मार्केट में जो अग्निवीर वायु के लिए आया हुआ है बुक किताब, उसी का प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन चल रहा है अभी। तो आइए यहां पर हम लोग देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग की बात। कोडिंग पिछले सेट में, सेट 1 के डिस्कशन में हमने आपको बताया था, अगर लेटर टू नंबर कोडिंग आएगा तो क्या करना है। तो उसमें क्या है कि लेटर का बाएं से या दाएं से पोजीशन को लेना है। अब यहां देखिए क्या है, आर का पोजीशन 18, ए का पोजीशन 1, आर का पोजीशन 18, ई का पोजीशन 5, यानी लेटर का बाएं से पोजीशन कोड के रूप में दिया हुआ है। अब हम लोग को करना क्या है, तो यहां पर भी आपको येल में लेटर का पोजीशन ही लेना है बाएं साइड से। तो आइए यहां पर YELL, वाई का पोजीशन बाएं से होता है 25 और ई का क्या होता है 5 होता है, एल का क्या होता है बाबू रे 12 होता है, एल का 12 12। अब यहां देखिए 25 5 12 12,
25, 5, 12, 12 कहां आपका दिया हुआ है? विकल्प डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी 32 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन आ गया क्लासिफिकेशन। आपको क्या करना है? 3 विकल्प को एक समानता के आधार पे समूह में लेना है और एक जो है अपने आप छट जाएगा, जो कि उत्तर बन जाएगा आपका। यहां देखिए, एफ का बाएं से पोजीशन होता है 6, पी का बाएं से पोजीशन होता है 16, यू का बाएं से पोजीशन होता है 21 और यहां डब्ल्यू का बाएं से पोजीशन होता है 23। सारे विकल्प में आप देखिएगा, यहां पर लेटर का बाएं से पोजीशन, यहां भी लेटर का बाएं से पोजीशन, यहां भी लेटर का बाएं से पोजीशन, लेकिन बी में लेटर का बाएं से पोजीशन नहीं दिया हुआ बाबू। आप पिछला सेट्स में भी देखे थे, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है हमेशा आपके एग्जाम में, और इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सीरीज से, और ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन जब भी आपको मिले, दो पदों के बीच का अंतर जरूर निकालना। अंतर निकालोगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही बनेगा, कोई काट नहीं सकता उसको। चलिए यहां पर देखिए, दिया हुआ आपका 75 है, 81 है, 88 है और 96 है, और यहां पर क्या आएगा निकालना है आपको। यहां देखिए 75 में +6 कर दिए, 81 में +7 कर दिए, 88 में +8 कर दिए, 96 +7 +6 +7 +8, आगे क्या करें बाबू रे? +9 जोड़ दीजिए, 9 6 15, 105 आंसर हो जाएगा। यानी 105 आपका दिया हुआ है विकल्प ए में, 34 का ए। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो दिया हुआ है। यहां पर भी देखिए आपका क्या है, लेटर टू नंबर कोडिंग ही है। तो पकड़ते हैं यहां से, एल का 12 बाएं से पोजीशन, ई का 5 बाएं से पोजीशन, जी का 7 बाएं से पोजीशन, ई का 5 बाएं से पोजीशन, एन का 14 बाएं से पोजीशन और डी का 4 होता है लेफ्ट साइड से पोजीशन। यानी प्रत्येक लेटर का लेफ्ट साइड से पोजीशन दिया हुआ है। उसी प्रकार ट्रेंड का निकालेंगे। टी का होता है 20, आर का 18, ई का 5, एन का 14, डी का 4। 20 18 5 144, 20 18 5 144, 20 18 5 144 कहां दिया हुआ है? विकल्प ए में। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, सुकन्या दक्षिण की ओर, दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। फिर वह, अब यहां देखिए डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डिस्टेंस डायरेक्शन में आपको बताऊं मैं एक चीज, कि आपका जो है ये जो है 4 दिशा होता है। आपका ये 4 दिशा होता है। आप बोर्ड पे हो, पेज पे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, ऊपर का भाग होता है नॉर्थ यानी उत्तर, और दाहिना हाथ आपका हमेशा होता है ईस्ट में। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो जाएगा और इसका नॉर्थ का अपोजिट साउथ यानी दक्षिण हो जाएगा। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये दिशा है। कहता है सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर। अब सुकन्या को चलना किधर है बउआ रे? सुकन्या को चलना है, जब भी चलना है इसी पॉइंट से चलना है, दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर चल गई सुकन्या। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलती है। यहां जब दक्षिण जाते हैं ना, जब दक्षिण जाते हैं तो अपने अपोजिट जाते हैं। अब बायां दायां क्या हो जाएगा? अपोजिट कर देना बाबू। यहां पर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ने के लिए दाहिना हाथ हमारा इधर है, दाएं ना मुड़ करके बाएं हाथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि अपोजिट जा रहा है, दक्षिण जा रहा है। आपको क्या करना है? बाएं हाथ की तरफ चले जाना है 500 मीटर। अब कहता है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थिति यहां पर है। यहां से आप देख लो, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये दिशा क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, जो कि विकल्प सी में है। 36 का आंसर सी। अगर ये डिस्कशन आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप जरूर मैसेज करें, कमेंट में लिखें कि किस तरह का डिस्कशन आपको लग रहा है। किसी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन लग रहा हो
तो वो भी कमेंट में लिखिए, भरपूर कमेंट आप कीजिए, तभी जाके मुझे संतुष्टि मिलेगी कि मैं आपको आपके लिए बेहतर काम कर पा रहा हूं कि नहीं, आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं। आपको सफल कोई बना नहीं सकता सिवाय आपके, आपको सफल कोई बना नहीं सकता सिवाय आपके। आप चाह लो तो हिमालय को भी हिला दोगे, अगर ना चाहो तो एक छोटा सा दुब्बी होता है पेड़, उसको भी हिलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये हर वैसा ध्यान रखना बाबू। आइए हम लोग यहां देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है 37 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन। यहां सीरीज में देखिए अल्टरनेट चलेंगे तो 12 2 14, 14 2 16, 16 में अब यहां पर देखिए 2 2 4, 4 2 6 अल्टरनेट। अब यहां से बी सी डी, एच में -1 तो जी है, जी में -1 तो एफ, यानी 6 एफ आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प डी में दिया। अल्टरनेट चलेंगे एकांतर क्रम में। अब सवाल ये उठता है कि लगातार क्यों नहीं चलेंगे सर? लगातार देखिए क्या है, यहां आप -10 करते, फिर यहां पर +12 करते, फिर -10 करते, +12 करते, फिर -10 करते, वैसे भी आप करते तो आंसर आ जाता, नो डाउट एकदम आ जाता। लेकिन आसान तरीका से बनाने के लिए अल्टरनेट चलेंगे तो फास्ट बन जाएगा। एग्जाम में टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और निगेटिव मार्किंग तो आपका रहता ही है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपसे चूक ना हो जाए, इसके लिए आपको आसान तरीका अपनाना है, काम करना है। चलिए यहां पर एनालॉगी का क्वेश्चन है और ये लेटर एनालॉगी है। लेटर एनालॉगी का जब भी क्वेश्चन आ जाए BOQD दिया हुआ है ना, और ये दिया हुआ ERTG। अब देखिए यहां पर हम लोग को क्या करना है, नजदीक के अक्षर की ओर बढ़ना है। बी गया ई के पास +3 करके, ओ गया आर के पास +3 बढ़ के, क्यू गया टी का +3, सब में क्या है +3 किया हुआ है। हम ए में 3 जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा, एन में 3 जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, पी में 3 जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा, सी में 3 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा। DQSF आंसर हो जाएगा आपका DQSF, यानी विकल्प ए। कहीं भी आपको बेहतर प्रैक्टिस सेट्स ना तो मिलेगा मार्केट में, ना ही इस तरह का लाइव डिस्कशन मिलेगा। और लाइव डिस्कशन, एक जो भी डिस्कशन क्लास आप देख रहे हैं यहां पर, वो डिस्कशन क्लास आपको समझ में आ रहा हो, निश्चित रूप से अगर समझ में आता हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो भी कमेंट में लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 39 नंबर, और रीजनिंग सब्जेक्ट, रीजनिंग सब्जेक्ट है हर एक स्टूडेंट के लिए, एयरफोर्स का जो भी फॉर्म भरे होंगे सबके लिए न्यू सब्जेक्ट है, एकदम नया सब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग को बेहतर करना तो हमसे जुड़ जाइए, मैं गारंटेड बताता हूं आपका रीजनिंग में बेहतर कर दूंगा। चलिए यहां पर देखिए असंगत चुनना है, बत्तख तोता कोयल कौवा सब बर्ड्स हैं। बर्ड्स में आपको क्या करना है, डिफरेंट चुनना है। आप चुनिए इसमें क्या होगा डिफरेंट, असंगत। बत्तख है, तोता है, कोयल है, कौवा है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, तोता, फुल्ली शाकाहारी जीव, पक्षी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तोता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, और ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, आपको कहता है, यहां पर ध्यान देना बाबू, ये टी को देखिएगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, 90 डिग्री। फिर ये पहले था ऊपर के दीवार के सामने, अब आ गया इस दीवार के सामने, अब नीचे आ गया, अब आ गया, अब देखिए यहां पर क्या आ गया, नीचे से राइट साइड, फिर चला जाएगा ऊपर, यानी इस तरह से हो जाएगा यहां पर टी। अब यहां देखिए एल को, एल क्या हुआ, रोटेट करता है क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, फिर ये पहले था एल का ई भाई इधर और नीचे आ गया, अब ये लेफ्ट आ गया, फिर ऊपर चला गया, तो अब की बार क्या होगा, राइट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब के का देखिए, के जो है घूम गया 90 डिग्री, फिर घूम गया ऊपर चला गया, अब की बार घूमेगा तो इस तरह से यहां हो जाएगा। उसके बाद एन का, एन देखिए ज्यों का त्यों रहता है, एन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। एन का मिरर बनता है,
एन का मिरर बनता है। ये देखिए मिरर, बाएं से दाएं पलट गया, फिर बाएं से दाएं पलट गया, फिर बाएं से दाएं पलट जाता है, यानी एन का क्या है, मिरर बनता है, इस तरह से बन जाएगा। अब आप ऐसा विकल्प में ढूंढिए किस में मिल रहा है, आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, विकल्प सी। विकल्प सी इज द राइट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। और ये क्लास आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, दोनों तरह की बातें आप कमेंट में लिखें। और पीछे आपके स्क्रीन पर ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप किसी तरह का समस्या हो, अगर आपको यूनिक इवैल्यूएशन का बुक लेना हो किसी तरह का, या फिर एयरफोर्स का बुक लेना हो, या फिर अन्य किसी एग्जाम का भी बुक लेना हो, या फिर किसी लाइव डिस्कशन के बारे में जानकारी लेना हो, या फिर किसी क्लास के बारे में जानकारी लेना हो, या फिर अन्य एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना हो, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन करके बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।